वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू न करने को लेकर नाटो पर नाराजगी जाहिर की। उधर ज़ेलेंस्की ने यह भी दावा किया है कि जंग में अब तक रूस के करीब 10,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही वो युद्ध की वजह से दूसरे देश में शरण ले चुके अपने नागरिकों को वापस बुला सकेंगे। नाटो को लेकर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ये जानते हुए कि उनके पास हमसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हथियार हैं, ऐसा फैसला कमजोरी की निशानी है। यहाँ पर कादम्बिनी ये आपसे समझना चाहेंगे कि नाटो का रुख ये है, जो महासचिव हैं जेम्स स्टोल्टनबर्ग, उनका कहना है कि नो फ्लाई जोन लागू किया तो यूरोप की रूस से व्यापक जंग एक भिड़ सकती है, वर्ल्ड वॉर हो सकता है, भड़क सकती है जंग। लेकिन जो यूक्रेन की स्थिति है इस वक्त, उसको भी तो मदद की जरूरत है। इसको किस तरह से देखा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए अदिति, जो हार्ड फैक्ट है वो ये है कि यूक्रेन जो है वो कोई और देश नहीं है। सब अभी इस वक्त सोच रहे हैं बाकी यूरोप की। एक टेस्ट केस भी है यूक्रेन की, अगर यहाँ पर जो पुतिन करना चाहते हैं वो कर गुजरते हैं तो फिर क्या होगा। लेकिन ये जरूर है कि पुतिन के साथ ना नेटो ना अमेरिका कोई एक नया मोर्चा इस तरह का लड़ाई का, सीधी लड़ाई का, हथियारों के इस्तेमाल का नहीं खोलना चाहता। ये बड़ा एकदम साफ हो चुका है जो अब चीजें चल रही हैं उसके मुताबिक। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने हताशा में शायद ये बातें कही हैं, लेकिन ये शुरू से साफ था, जो ऑब्जर्व करते हैं, कि नेटो जमीन पे फोर्सेस नहीं भेजेगा। ये बिल्कुल शुरू से साफ था। और ये भी जिस तरह का न्यूक्लियर हथियार की बात सामने आई, जो यहाँ पर चेर्नोबिल और एक और पावर प्लांट को शेलिंग कर दिया गया, उसके बाद ये डर और भी ज्यादा हो गया है कि पुतिन शायद किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो उसको भी अब कंसिडर किया जाएगा। इसलिए नेटो साथ में आएगा, जमीन पर लड़ेगा, ऐसी अब तो कम से कम संभावना नहीं लगती है। यूक्रेन जो है उसको खुद ही लड़ना होगा, कितना कुछ कर पाता है नहीं कर पाता है। लेकिन ये भी सच है कि पोलैंड में लोगों की आंखें लगी हुई हैं यहाँ पर, कि अगर आज यूक्रेन है तो क्या कल पोलैंड या फिर बाकी का यूरोप भी हो सकता है। तो चीजें जैसे जैसे हर दिन अनफोल्ड कर रही हैं, वैसे वैसे स्थिति और साफ होती नजर आ रही है। लेकिन ये तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है अदिति।